बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल लाइव विद अनीका। मैं हूं आपके साथ अनीका निसार। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सियासत में मुस्तकबिल एटलीस्ट इस टेन्योर के लिए और ज़्यादा इस्तेहकाम की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। इसलिए क्योंकि अभी तक सिर्फ लोअर हाउस के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इसके इत्तेहादियों की तादाद ज़्यादा थी। तो जब भी कोई कानून की तरफ बढ़ना होता था, किसी बिल को पेश किया जाता था, तो लोअर हाउस से तो पास हो जाता था, लेकिन आकर मामला अटक जाता था सेनेट के अंदर, क्योंकि अपोजिशन मेंबरान की तादाद ज्यादा थी। अब सेनेट इंतखाबात जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कॉन्फिडेंस में, खुद एतमादी में भी इजाफा होता चला जा रहा है। ऐसी सूरत हाल में इंतखाबात क्या चीज तब्दील करेंगे? कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिन बातों के ऊपर स्टैंड लिया करती थी उन्हीं को तब्दील तो नहीं कर देगी? ये भी एक अहम सवाल है। इसलिए क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे वादे वफा ना हो पाए। कहा था कि हम नहीं जाएंगे IMF की तरफ, IMF की तरफ गए। आज भी पाकिस्तान और IMF में एक बातचीत हुई। बातचीत के बाद $50 करोड़ पाकिस्तान को देने की तरफ आमादा हुआ IMF। कहा यह जा रहा है कि इकोनॉमिकली मार्केट के ऊपर इसका अच्छा असर होगा, लेकिन वादा तो फिर भी एक वादा था। इसके अलावा सेनेट के इंतखाबात के अंदर आम आदमी को लेकर आना सामने और पैसे की बुनियाद पर ना देना टिकट, यह भी वादा किया गया था। टिकट तब्दील होते चले जा रहे हैं। किस वजह से हो रहे हैं? क्या पैसा कम होने की वजह से किसी मेंबर से टिकट वापस लेके किसी और को दिया जा रहा है? यह भी एक सवाल उठने लगा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। एक तरफ बलूचिस्तान में अब्दुल कादिर का टिकट लेकर जो ज़हूर आगा हैं उनको देने की कोशिश की जा रही है, तो KPK के अंदर नजीउल्लाह खटक का टिकट लेकर शहराम तराकई के वालिद को देने की, यानी लियाकत तराकई को देने की खबरें भी गर्म हैं। इसके साथ साथ बुशरा बीबी, जो कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की अहलियां हैं, उनकी बहुत करीबी दोस्त को भी सेनेट का टिकट देने की खबरें गर्म हैं एट दिस पॉइंट इन टाइम। सो ये तमाम चीज़ें इस तरफ इशारा कर रही हैं कि शायद जो सिर्फ अपने लोगों को, करीबी लोगों को टिकट्स देना, उनको सियासत में आगे लेकर जाना, वो शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी सरायत कर चुका है। इसके साथ साथ बाकी सियासी मामलात के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। मरीम नवाज साहिबा ने इंदिया दिया है बाहर जाने का, सर्जरी की बुनियाद के ऊपर। हमारे यहाँ अक्सर औकात तिब्बी बुनियाद पर ही बाहर जाने की बात की जाती है, बाहर जाकर फिर वापस कभी नहीं आया जाता। नवाज शरीफ साहब बड़े महीनों से बाहर बैठे हैं, वापस नहीं आ रहे। परवेज मुशर्रफ साहब तिब्बी बुनियादों के ऊपर बाहर गए थे, वापस नहीं आ रहे। तो इनका क्या वापस आना होगा अगर मरीम नवाज साहिबा जाती हैं? स्टेक्स बहुत हाई हैं, लेट्स सी क्या होता है। शेख रशीद साहब ने भी एक पेशन गोई की है, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन मैं मेहमानों का तारुफ करवा दूं। मेरे साथ स्टूडियोज़ में ताहिरा औरंगजेब साहिबा तशरीफ़ फरमा है, PMLN की लीडर हैं। बहुत शुक्रिया ताहिरा साहिबा, आपने हमें ज्वाइन किया। गजाला सैफ़ी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा हैं, वो हमारे साथ बैठी हैं। दोनों ये MNAs हैं। इसके अलावा हमारे साथ ब्रिगेडियर सैयद गजनफर अली साहब मौजूद हैं। तमाम से बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गजाला, सबसे पहले मैं आपकी तरफ ही आऊंगी। सेनेट के इंतखाबात में टिकट तो उस शख्स को दिया जाना चाहिए जो अवामी मसाइल को समझे। इंस्टेड ऑफ दैट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी माजी की जो जमातें हैं उनकी रास्ते के ऊपर चलती हुई नजर आ रही है। वो यही सिमत नजर आ रही है। एक तरफ किसी की पैसे ज़्यादा या शोहरत ज़्यादा या असर रसूख ज़्यादा होने की बुनियाद के ऊपर टिकट को तब्दील किया जा रहा है। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म साहब की अहलिया की दोस्त को टिकट देने की खबरें बढ़ती चली जा रही हैं, गर्दिश कर रही हैं। क्या आप लोग अपने बेसिक प्रिंसिपल से मुनहरिफ तो नहीं होते जा रहे गजाला? क्या अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी सिर्फ पैसे वाले, सिर्फ असर रसूख रखने वाले, सिर्फ ताल्लुकात रखने वालों के लिए रह गई है और अवामी मसाइल को समझना ज़रूरी नहीं है? थैंक यू अनीका, इस प्रोग्राम में बुलाने का शुक्रिया। देखिए, ये जो है हमेशा होता है जब पार्टी टिकट्स दिए जाते हैं, चाहे वो प्रोविंशियल असेंबली का हो, चाहे वो नेशनल असेंबली का हो, वो किसी भी पार्टी में हो, कुछ जगहों पे कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, क्योंकि इतने सारे लोग होते हैं, इतने सारे लोग कंटेस्टेंट्स होते हैं, मांग रहे होते हैं टिकट्स, तो उनमें कभी कभी ऐसा होता है, कभी ऐसा हो सकता है कि जिसमें आपको चॉइस करने में जरा डिफिकल्टी हो और फिर उसके बाद उसको रिवर्स किया जाए। होना नहीं चाहिए, मगर ऐसा होता है क्योंकि नंबर ऑफ कंटेस्टेंट ज्यादा होते हैं,
डिसाइसिव हो चुका होता है प्रोविंशियल असेंबली का कौन मेंबर है, नेशनल असेंबली का कौन मेंबर है, और सेनेट जो है वो उसके बाद आता है बीच में। तो इसलिए बहुत सारे लोग रुजू कर रहे होते हैं, बैठे होते हैं, इंतजार कर रहे होते हैं, और कुछ लोग ओवरलुक हो जाते हैं इतने सारे कंटेस्टेंट्स के बीच में। तो मेरे ख्याल में क्योंकि ये अवाम और लोग और रिप्रेजेंटेशन का मामला है, तो इसमें कभी कभी फैसले हो जाते हैं इस तरह के जो कि अग्रीड, ऐसा हुआ करता है। और ये गालिबन आप ही सिर्फ एक जमात नहीं है, बहुत सारी और जमातों में भी होता है, लेकिन आप लोग अवामी राय के लिए स्टैंड करते हैं। तो ऐसा होता कि किसी ताकतवर शख्स को जो है टिकट लेकर उससे एक आम शख्स को दे दिया जाता और दूसरी जगह पर आम से लेकर ताकतवर को दे दिया जाता, तो वो एक इक्वालिटी वाली बात होती है। हर जगह जहां सेनेट का टिकट तब्दील हो रहा है, वहां उस शख्स को जिसको पहले सेनेट का टिकट दिया गया उससे ज्यादा ताकतवर या पैसे वाले को दिया जा रहा है। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी बाकी जमातों की तरह उसी लाइन में जाना शुरू हो गई है? देखिए, इसमें जरूरी नहीं कि ताकतवर हो, ताकतवर बाय पोल, बाय लोगों का जो ओपिनियन है, जो कि पार्टी वर्कर्स हैं और जो पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, उनका पोल है जो कि डिसीजन ले रहा है। ये कोई ये नहीं देखा गया हो ये तो ज्यादा अमीर था तो इसको क्यों नहीं दिया, अब इसको कर लेते। ये बिल्कुल गलत सोच है और बिल्कुल गलत नैरेटिव हो रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ। ऐसा नहीं है, और ये नहीं सोचा जा रहा कि ज्यादा अमीर है तो इसको दे दिया जाए। जो पॉपुलैरिटी में और जिसने ज्यादा काम किया है, शायद वो ओवरलुक हो गया, उसका नाम आ गया इत्तेफाक से, शायद वो कंपैरेटिवली उससे ज्यादा बेहतर हो इकोनॉमिकली, तो उसको ये नहीं कहना चाहिए कि जी देख के कौन कितना अमीर है उसको दिए जा रहे हैं। ये बिल्कुल गलत सोच है, और मेरे ख्याल में आपके इस प्रोग्राम की तवज्जुह से इसे क्लियर हो जाना चाहिए। इंटरेस्टिंग। अच्छा ताहिरा साहिबा, ये दो एग्जांपल्स तो मैंने एक बलूचिस्तान एक केपीके की रखी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने। ये पहली दफ़ा नहीं है कि इस तरह से हो रहा है, बहुत सारी और भी जमातें इसी तरह से करती रहीं। हमारे यहाँ क्या किसी एक आम शहरी को सेनेट की कुर्सियों पर बैठना अलाउड नहीं है? पीपल्स पार्टी ने वो एक थर की एक बेटी को लाकर बिठाया सेनेट की कुर्सियों पर, लेकिन उमूमन हमारे यहाँ सेनेटर वो बनते हैं जो कि एमपीएस एमएनएस को खरीद सके। तो अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस रास्ते को बंद करना चाह रही है, तो पीडीएम उस रास्ते के खिलाफ क्यों खड़ी हुई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है कि ये सिर्फ सेनेट का इलेक्शन जो है, सेनेटर बनने का, इसको ये ओपन बैलेटिंग चाहते हैं। चेयरमैन सेनेट के लिए ये नहीं चाहते कि ओपन बैलेटिंग हो। जो जनरल इलेक्शन है वहाँ भी चोरी तो होती है, बैलेट बॉक्स चोरी होते हैं। जब संदूक भरे जाते हैं, बॉक्सेस वो गायब हो जाते हैं, फिर भरे हुए बॉक्सेस दूसरे खाते में चल जाते हैं, वो तो सब सीक्रेट बैलेट है, उसको तो ओपन बैलेट ये नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि जो इलेक्शन रिफॉर्म्स हैं वो हर इलेक्शन के लिए पूरा पैकेज लेके आए। हम उनके साथ खड़े हैं, वो पूरा पैकेज लेके आए। चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन भी ओपन बैलेट से हो, सेनेटर्स का भी हो, स्पीकर असेंबली का भी हो, प्राइम मिनिस्टर का भी हो, और डिप्टी स्पीकर असेंबली का भी हो, चीफ मिनिस्टर का भी हो, स्पीकर जो सूबाई असेंबलियाँ उनका भी हो, तमाम चीफ मिनिस्टर्स का हो। ये तमाम पूरा एक इलेक्शन रिफॉर्म्स का पैकेज बनता है। ये वो लेके आए ताकि ये रिफॉर्म्स करने के बाद किसी को चोरी का शुबा ना हो। लेकिन एक एक करके होगा ना ताहिरा साहब, एकदम से सारी चीजें लेकर आना क्या वो पॉसिबल है? अभी सेनेट के इंतखाबात सर पे पड़े, तो सेनेट के इंतखाबात के बारे में हम लोग तो कब से चीख रहे हैं ना कि जी ये काम होना चाहिए, ये रिफॉर्म्स आनी चाहिए। तो अब इसके बाद फौरन बाद चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन है, वो भी इसके अंदर इन्होंने डाला कि ओपन बैलेट हो, वो तो होना ना, तो वो भी क्यों नहीं डाला? तो हम ये चाहते हैं कि सारी जो इलेक्शंस की रिफॉर्म्स हैं ओपन बैलेट की तमाम इलेक्शंस के लिए हों, सिर्फ एक चीज़ के लिए ना हो। हम ये चाहते हैं। अच्छा, फैसल वावडा साहब के सेनेट के टिकट के बारे में आप क्या कहती हैं? देखिए, वो एमएनए हैं, और सबसे बड़ी अभी आपने एक जुमला पिछले इलेक्शन के बारे में कहा कि जो आम आदमी को सेनेट की सीट पे बैठने का कोई हक नहीं, सिर्फ वो लोग सेनेटर बनते हैं जो वोट खरीद सकते हैं। मैं आपको हल्फन कहती हूँ कि बेगम नजमा हमीद 2 दफ़ा सेनेट की मेंबर बनी हैं, 1 रुपया उन्होंने कहीं खर्च नहीं किया सिवाय पार्टी फीस के। और इलेक्शन कमीशन ने जो फीस एक सेनेटर की कागजात की नॉमिनेशन के साथ रखी हुई है कि इतने पैसे जमा होने हैं, वो गालिबन 20,000 है, 25,000 है, मेरे इल्म में नहीं है, इतनी है। तो परवेज़ रशीद साहब हैं, आप देख रहे हैं उनके कितने सोर्स हैं, कितने अमीर हैं। मुशाहिदुल्लाह साहब हैं, हमेशा जब भी उन्हें तकलीफ़ हुई है, उनका एक बेटा बेचारा बाहर था, वो उनका इलाज करवाता था, अभी भी वो ज़ेरे इलाज ही हैं।
तो ये वो लोग हैं जो इस्लामाबाद में किराए के घर में रहते हैं। परवेज़ रशीद साहब तो बेचारे पार्लियामेंट लॉजेस में रहते हैं, वो शाहिदुल्लाह साहब की चूँकि फैमिली यहाँ है तो वो किराए के घर में रहते हैं। तो ये वो लोग थे जिनको मियाँ नवाज शरीफ ने 2-2 मरतबा, राजा ज़फ़र हक साहब को देख लें, साजिद मीर साहब को देख लें, ये कौन से सरमायादार थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने किसी को भी टिकट सरमायादारी की बेस पे नहीं दी। फैसल वाडा साहब के फैसल वाडा साहब को टिकट मिलने की उसके ऊपर अपोजिशन को बड़ा एतराज है। नहीं, एतराज ये तो है पीटीआई का इस्तेहकाक है ना कि वो जिसको मर्जी वोट करने को या सेनेट का टिकट दे दे, वो वोट ले ले, उसके बाद जीत जाए, नहीं जीतता तो नहीं जीतता। वोट डालने वाले हैं उनके तो तहफ़्फ़ुज़ात है ना, उनकी वो तो कह रहे हैं कि वोट इनकी पार्टी के अंदर रिजर्वेशन थी। उन्होंने कहा जी फैसल वाडा साहब एमएनए हैं, लेकिन चूंकि उन पे डिस्क्वालिफिकेशन का एक केस चल रहा है तो ये ना हो इमरान खान साहब ने सोचा कल वो उस केस में डिस्क्वालीफाई हो जाए तो उन्हें सेनेटर बना दिया जाए ताकि यहाँ वो सेफ रहें। हालांकि जो आदमी नाअहल होगा वो नेशनल असेंबली की सीट से होगा तो सेनेट से भी होगा। ठीक है, ये एक कानून है पाकिस्तान का, इसे आप अपने हाथ में नहीं ले सकते। लेकिन फैसल वाडा साहब उनके लिए, उनकी पार्टी के लिए एटीएम है, इस हैसियत से दर्जा रखते हैं जैसे जहांगीर तरीन साहब पंजाब में दर्जा रखते हैं। साइड पे कर दिया तो फिर फैसल वाडा साहब को साइड पे करना क्या इनके लिए मुश्किल होगा? किसको साइड पे किया? जहांगीर तरीन साहब के बेटे अली तरीन को सेनेट का टिकट दे दिया। ठीक हो गया। आप कह रही हैं अपीज करने के लिए दे रहे हैं जहांगीर खान तरीन साहब को, जो उनके साथ हुआ उसको अपीज करने के लिए अली तरीन को टिकट दिया। देखिए अली तरीन को तो टिकट उन्होंने दे के वो घर पूरा कर दिया। ठीक है, अपीजमेंट तो जहांगीर तरीन साहब की जो कुर्बानियां थी उनको उनके बेटे की टिकट की सूरत में रिवॉर्ड मिल गया। ठीक है, तो फैसल वाडा साहब जो है ये एक ऐसे मेंबर हैं पीटीआई के कि जिनका पार्टी के अंदर भी रिजेंटमेंट थी। सूबाई असेंबली सिंध में भी लोगों ने कहा कि हम इन्हें वोट नहीं देना चाहेंगे। जब ये एमएनए है तो उस पर इत्तेफाक करें, लेकिन ये चाहते हैं कोई जगह खाली ना जाए, किसी वर्कर के काम ना आए, किसी मुहब्बे वतन के काम ना आए। ये फिर वही चीज़ें वो कहते ना अन्ना वंडे शरीरियाँ मुड़ मुड़ अपने। ये एमएनए भी हैं, ये सेनेटर भी बनेंगे और उसके बाद चाहे नाअहल हो जाए, केस अभी चल रहा है। ये अल्लाह ताला के काम है, कोई कहाँ पहुँचेगा, कैसे पहुँचेगा, क्यों पहुँचेगा, कब पहुँचेगा, ये अल्लाह ताला की पहुँचने की भी हमने बात करनी है। मरियम साहिबा की तरफ पहुँचना चाह रही है, उसकी भी बात करेंगे। ब्रिगेडियर साहब की तरफ भी चलते। ब्रिगेडियर साहब, सेनेट इंतखाबात हों और ओपन बैलेटिंग का क्वेश्चन आए तो फिर घूम फिर कर बात यह आती है कि सिर्फ ओपन बैलेटिंग या सिर्फ ट्रेस कर लेना वोट को तो काम नहीं आता ना। हम लोगों को कैंडिडेट के चूज करने से लेकर, कैंडिडेट को टिकट देने से लेकर एंड तक, जब कैंडिडेट सेनेटर बन जाए तब तक तमाम मॉरल इश्यूज का ख्याल रखना चाहिए ना। यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये तो कह रही है कि ट्रेसेबल बैलेट हो, ट्रेसेबल वोट हो सेनेटर को जो दिया जाए, लेकिन सेनेट के टिकट के अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ पीटीआई में भी चल रही है। फैसल वाडा की टिकट की बात कर लें, अली तरीन के टिकट की बात कर लें, बलूचिस्तान में जो टिकट तब्दील किया गया अब्दुल कादिर वाला वो चेक कर लें, फिर यहाँ नजीउल्लाह खटक वाला जो केपीके के अंदर टिकट है वो तब्दील किया गया, उसकी बात कर लें, फिर जो अहलियाँ हैं वज़ीर आज़म साहब की, उनकी सहेली के टिकट के भी चर्चे चल रहे हैं, वो बात कर लें। तो ये तो मॉरल स्टैंडिंग तो स्टार्ट से लेकर एंड तक होनी चाहिए ना। जी बिल्कुल, आपने जो आखिरी लफ्ज कहा है वही तो इसका सारा जुज है, जिसका खुलासा है कि मॉरल स्टैंडर्ड जो है वो शुरू से लेके आखिर तक होना चाहिए। अब आप देख रहे हैं कि जो चीजें ठीक नहीं हो रही वो खुद ही अपने आप को रिफ्लेक्ट कर रही है। यानी अगर आपने कैंडिडेट ठीक नहीं चूज किए तो एक तो लोगों के अंदर रिजर्वेशन तो आनी। अब रिजर्वेशन दो तरीका कार से, एक तो ये पीटी लोगों ने आके ज्वाइन किया, वो पहले उनकी एफिलिएशन किसी और पार्टी से थी, उन्होंने फिर आके ज्वाइन किया इसको। तो एक बहुत सारे धड़े हैं इस पार्टी के अंदर। और ये जो टिकटों की बांट के ऊपर जो रिजर्वेशन या जो डिफरेंसेस आने थे वो एक्सपेक्टेड था कि ऐसा होगा। लेकिन उसमें जो हैरत की बात है ये वो है कि आपने जनरल कादिर बलोच जो कल तक पीएमएलएन में थे, आज वो आए और आपने 2 दिनों में उनको टिकट दे दिया। तो जो लोग बलूचिस्तान में शुरू से पार्टी के साथ चल रहे थे उनका क्या कसूर था। और इसी तरह बाकी चीजें आपने बताई। तो एक चीज अब उसमें सिर्फ चीज ये है कि आपने अपना अगर वहां पे बलूचिस्तान में टिकट चेंज किया तो फैसल वाडा के ऊपर जिस तरह वो आ रही है, तो मुझे समझ नहीं आती कि ऐसी कौन सी जरूरत होती है जहां पे एक शख्स जो है वो इंडिस्पेंसेबल बन जाता है। फैसल वाडा इलेक्ट हुए, उन्होंने अपना टेन्योर जब तक रहे कर लिया, वो रहे
अगर वो कल को किसी भी तरीके से नाअहल हो जाते हैं वो शहरियत केस में, तो ठीक है, कोई ऐसी आसमान तो टूट नहीं पड़ेगा। अब आपको एक नए आदमी को, एक नए वर्कर को, एक नए शख्स को टिकट दे देना चाहिए। ये जो इंडिस्पेंसिबल लोगों को क्रिएट करके जो सिलेक्शन की जाती है, ये असल में रिजर्वेशन कॉज करती है लोगों कि भाई क्या पूरे बलूचिस्तान, पूरे सिंध में एक ही शख्स रह गया फैसल वाडा, और उसने कौन से ऐसे काम कर लिए हैं, कौन से ऐसे तारे तोड़ लाए हैं पीटीआई के लिए या सिस्टम के लिए कि जी जो उनसे आप उनको आप छोड़ नहीं सकते। तो ये जो रॉन्ग, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि रॉन्ग सिलेक्शन जो है, सिर्फ वोट को खोल के वोट ले लेना या ओपन बैलेट ही नहीं इलेक्शन की या इलेक्शन कैंपेन की एक जुज है, बल्कि उसके अंदर शुरू से लेके आखिर तक, वोट कास्ट करने तक और कैंडिडेट्स को चुनने तक, उनकी स्क्रूटनी कराने तक, अनडिस्प्यूटेड कैंडिडेट्स को चुनने तक, ये वो ऐसी चीज है जो आपके इमरान खान साहब को मद्देनजर रखनी चाहिए। और इसी राइट। अच्छा ब्रिगेड साहब, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, उसके बाद फिर बाकी सियासत पे भी गुफ्तगू करते हैं। अभी तो ये बातें हो रही है कि जी बाहर जाना है, सर्जरी करानी है मरियम साहिबा ने। इससे पहले मुशर्रफ साहब भी बाहर बैठे हुए हैं, अदालत की वजह से बैठे हुए, वापस नहीं आए। नवाज शरीफ साहब भी हुई है। तो ये हमारे यहाँ हेल्थ के सिस्टम को इतना ज्यादा खराब कर दिया है कि यहाँ कोई इलाज कराने को तैयार नहीं होता। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रिगेडी साहब, आपसे ही शुरू करूंगी। यहाँ मरियम साहिबा कहती हैं कि उन्होंने सर्जरी करानी है, वो बाहर जाना चाहेंगी। इससे पहले परवेज मुशर्रफ साहब अदालत कमर दर्द की वजह से बाहर गए थे, आज तक वापस नहीं आए। नवाज शरीफ साहब भी अदालत की वजह से प्लेटलेट काउंट्स डाउन हो गए थे, तो वो उसकी वजह से गए हैं, वापस नहीं आए। कहते हैं सही हो के आ जाऊंगा, लेकिन पता नहीं। ये बहाना हमें एलिमिनेट नहीं कर देना चाहिए अपना हेल्थ सिस्टम इतना आला बनाकर, इतना अच्छा बनाकर कि कोई ये ना कह सके कि देखें जी ये सर्जरी इधर नहीं हो सकती है। एंड बिहाइंड दिस स्टेटमेंट, मरियम नवाज साहिबा की इस स्टेटमेंट के पीछे आपको मंतक क्या नजर आ रही है? अगर तो मकसद इलाज कराना हो, अगर मकसद इलाज कराना हो तो पाकिस्तान के अंदर इलाज के लिए बहुत अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स मौजूद हैं जो स्टेट ऑफ आर्ट सर्जरी भी कर रहे हैं और स्टेट ऑफ आर्ट ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं। और उसमें आपको कराची में देख लीजिए, लाहौर में देख लीजिए, पिंडी में देख लीजिए, दुनिया का हेल्थ सिस्टम बैठ गया है। आपने खुद ही कोरोना में देखा कि क्या हो रहा है दुनिया के अंदर। क्या दुनिया का हेल्थ सिस्टम कूप अप कर सक रहा है कोरोना के साथ? पाकिस्तान का हेल्थ सिस्टम अभी तक कूप अप कर गया बहुत सारी चीजों का। अगर तो मकसदियत हो इलाज कराना तो फिर पाकिस्तान में बहुत सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। लेकिन अगर मकसद हो झूठ बोलना, धोखा देना, फ्रॉड करना, जो नवाज शरीफ फ्रॉड करके गया, झूठ बोल के गया, वो तो कंपल्सिव लायर है ना। दिस इज अ फैमिली ऑफ कंपल्सिव लायर। फ्रॉड करके गए ब्रिगेड साहब जी, मुशर्रफ साहब के जाने को भी फिर फ्रॉड करना कहा जाए? मुशर्रफ साहब के भी अगर मकसद, मैं तो आपको एक राइडर क्लॉज एक बात कह दी है जो बिला तफरीक हर एक पे अप्लाई होती है कि अगर आपका मकसद इलाज कराना है तो पाकिस्तान के अंदर बहुत फैसिलिटीज है। अगर आपका मकसद रियासत को धोखा देना, अवाम को धोखा देना, झूठ बोलना, जाती फायदे उठाना, प्रोपेगेंडे करना, लोगों को गालियां देना, अदारों को गालियां देना बाहर बैठ के, जो नवाज शरीफ अभी कर रहा है, अगर मकसद ये है तो फिर आप किस तरह? अब नवाज शरीफ ने क्या वो वाकई बीमार था जब वो वहां से गया? He told a lie, यार, you should accept it. And the government bought it. वो झूठ बोलता है, वो उसने हमेशा झूठ बोला है। और ये उसी की बेटी है, ये किस तरह सच बोल सकती है? गवर्नमेंट ने रिपोर्ट खुद टेस्ट करवाए थे गवर्नमेंट ने। इसका मतलब इस झूठ का हिस्सा गवर्नमेंट भी थी। इस झूठ का हिस्सा वो डॉक्टर्स थे जिन्होंने रिपोर्ट तैयार की थी, क्योंकि एक लेटेस्ट रिसर्च आई है जिसको जो ये कहती है कि आप एक किसी सिस्टम के जरिए प्लेटलेट्स को मनूवर कर सकते हैं, उनकी परसेंटेज को मनूवर कर सकते हैं। समबॉडी हैज मनूवर्ड समवेयर। मैं ये नहीं कह रहा कि जी वो और उसके लिए पूरा का पूरा प्लान तरतीब दिया है, क्योंकि जिस दिन वो जा रहे थे यहाँ से, जो उनकी हालत थी वो बीमार वाली हालत नहीं थी। अगर प्लेटलेट्स आपके कम हो तो शायद आपको पता नहीं है कि आपकी स्किन इतनी वीक हो जाती है कि आप जिस जगह हाथ लगाएंगे वहां से खून निकलने लगता है। ये एक नेचुरल फिनोमेना हो। लेकिन अब मुझे तो मेडिकल वाले ही बताते हैं, अश्विनी राशिद साहब बताते हैं, वो तो कह चुकी हैं कि मुझे मतलब है मुझे सही बताया नहीं गया था। सही उनसे पूछ लीजिए कि जी क्या है,
लेकिन ये है कि जो कुछ था वो आज तक भी उन्होंने कोई ट्रीटमेंट नहीं कराया, और इससे पहले भी उन्होंने कोई ट्रीटमेंट नहीं कराया था। उन्होंने झूठ बोला, और झूठ बोलने का मकसद क्या था? अपने आपके सिस्टम को धोखा देना, और ये सारे इसी तरह करते हैं। अब एक आम आदमी क्या कह सकता है? आम आदमी के लिए ब्रिगेड साहब, आम आदमी ये कर सकता है कि वो सरकारी अस्पतालों में धक्के खाए, क्योंकि वो उसकी जो मर्जी बीमारी हो उसने तो इधर ही इलाज कराना है, वो भी किसी प्राइवेट अस्पताल में नहीं, सरकारी अस्पतालों में। ताहिरा साहिबा, इसी हवाले से मैं आपकी तरफ भी सवाल लेकर आना चाह रही थी। मरियम साहिबा कहती है मैंने सर्जरी कराने बाहर जाना है। इससे पहले भी मैंने एक फहरिस्त गिनवा दी, बड़ी बेसिक सी फहरिस्त है। सागदार साहब हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, मुशर्रफ साहब हैं, इलाज का कह के गए, वापस नहीं आए हैं। ये सारी चीजें देखते हुए आप लोगों ने क्यों हेल्थ सिस्टम को डिटेरियोरेट होने दिया? क्यों हमने बजट में इतना पोर्शन नहीं डाला कि मरियम नवाज साहिबा को आज ये ना कहना पड़े कि मैंने वो सर्जरी करानी है जो पाकिस्तान में नहीं हो सकती, बाहर जाके मुझे करानी पड़ेगी। हेल्थ सिस्टम के ऊपर अगर आप लोगों ने अपनी हुकूमत में इन्वेस्ट किया होता तो आज हम लोगों को अपने लीडरान को बाहर किसी और के डॉक्टर के हाथों नहीं डालना पड़ता या भेजना पड़ता। अनीका, बात यह है कि मरियम पाकिस्तान से बाहर कभी नहीं जाएगी। मरियम नवाज़ कभी भी पाकिस्तान से बाहर नहीं जाएंगी, क्योंकि उन्हें ये पता है कि पार्टी को इस वक्त उनकी ज़रूरत है। शहबाज शरीफ साहब जेल में हैं, ख्वाजा आसफ जेल में हैं, हमजा शहबाज जेल में हैं। आपके सामने सारी सूरत हाल है पार्टी की। और जनाब शाहिद खान साहब, जनाब एहसन इकबाल साहब हर एक रोज़ के बाद तारीखें पेशियाँ भुगत रहे हैं, जिसमें मिफ्ता इस्माइल भी है, जिसमें ज़ुबैर साहब भी हैं। ये सब लोगों पर केसेस बने हुए हैं। अब बात यह है कि मरियम इस हालत में पार्टी को तनहा छोड़ के, अपने वर्कर्स से रिश्ता तोड़ के लंदन कभी नहीं जाएंगी, या अमेरिका या बाहर किसी भी मुल्क में वो कतन नहीं जाएंगी। ना वो कभी अप्लाई करेंगी, तो ना वो जाएंगी। की ताहिरा साहिबा, ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई इंडिया तो दे रही है ना, मुझे बाहर जाना है, अल्लाह हाफिज, टाटा बाय बाय। क्योंकि अभी हुकूमत कह रही है, डर गई मरियम साहिबा, उनको पता चल गया पीडीएम का कोई आगे का मुस्तकबिल नहीं है, इसलिए वो कह रही है मैं बाहर जा रही हूँ। मरियम जो है वो बड़े दलेर बाप की दलेर बेटी है और बड़ी बहादुर माँ की बेटी है। वो डरेगी नहीं, वो हालात का मुकाबला डट के करेगी। और मियां नवाज शरीफ साहब जब बाहर गए थे, ये उनका फैसला नहीं था। यहाँ के जो डॉक्टर्स का बोर्ड था उसमें कराची आगा खान के एक डॉक्टर थे, शौकत खानम के एक डॉक्टर थे, मेयो हॉस्पिटल के थे, उसमें सिविल हॉस्पिटल के से थे, जिन सब ने ये रिपोर्ट इकट्ठी की उनका मायना करने के बाद। और यास्मीन राशिद साहिबा पंजाब की हेल्थ मिनिस्टर थी, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें वो रिपोर्ट पढ़ी गई और बताया गया कि मियाँ साहब को जो बीमारी है उनके प्लेट काउंट जो थे वो प्लेटलेट्स कम होते जा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि इनका बाहर भेजना बहुत ज़रूरी है और नागज़ीर है, वहाँ इनका इलाज होगा। और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जो थे 3 मरतबा के मुंतखब वज़ीर आज़म हैं, वो लंदन 1 घंटा भी नहीं बैठेगी जब वो ठीक हो जाएंगे। जैसे ही उनकी सेहत बेहतर होगी, ठीक होगी, वो इलाज मुकम्मल करके पाकिस्तान आएंगे। उन्होंने आप लोग तस्वीरें रिलीज कर करके हुकूमत को चिढ़ाते रहते हैं, फिर कहते हैं नवाज शरीफ साहब तब वापस आएंगे जब बेहतर हो जाएंगे। उधर वो पिज्जा खा रहे हैं, नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए। तस्वीरें आप लोग खुद लीक करते हैं, चिढ़ाते हैं आप हुकूमत को। ये तो हमने इमरान खान की नींदें उड़ाने का एक नुस्खा रखा हुआ है छोटा सा, कि वो कदम बाहर रखते हैं अपनी फ्लैट से और वो वीडियो वायरल हो जाती है, क्योंकि उन्हें पता है कि सबसे ज़्यादा जो परेशानी इमरान खान को और उनके हवारियों को होती है वो मियाँ साहब को सेहतमंद देख के होती है। और हम ये चाहते हैं कि उनकी तस्वीरों में वो सेहतमंद नजर आए और अल्लाह ताला उन्हें सेहतमंद रखे। कुछ कहना चाह रही है जी गज़ाला, लेकिन वो इलाज कराने के बाद परेशानी सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेंबर्स हैं उनको नहीं है। इन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हवारियों के, इनके जो हवारी हैं वो सारे के सारे इस वक्त लंदन में बैठे हुए हैं और लंदन पाकिस्तान की जो अवाम है वो देखना चाहते हैं कि अगर उनकी बेटी इतनी बड़ी लीडर बनने की ख्वाह है पाकिस्तान में और वो फिर एक छोटे से प्लास्टिक सर्जरी के लिए लंदन जाना चाहती है। अच्छा, ये नहीं हमें पता प्लास्टिक सर्जरी है या कोई और सर्जरी है? इस सर्जरी का तो उन्होंने बताया ही नहीं। ऑब्वियसली कोई ऐसी सर्जरी है जो इतने दिन सड़कों पे जाने के बाद एक आध विंकल आ गया होगा, उसे ठीक करना होगा डेफिनेटली। मगर ये है ना करे ना, खातून होते हो तो किसी खातून को ऐसे ना कहना। अगर आप इतनी एक अहम पोस्ट पर हैं और आप इस वक्त पार्टी की लीडरशिप लेके चल रही हैं, एक पार्टी की पीडीएम की, और उसमें तमाम आपके जो 11 जत्था है, 11 का वो जमा हुआ है, जिनको ना पाकिस्तान से मोहब्बत है ना पाकिस्तान के अवाम से। पाकिस्तान के अस्पताल में उन्होंने जो हशर छोड़ के गए हैं, उनके महलों और उनके जो उनके पैलेसेस हैं उनकी तादाद भी बढ़ी, उनकी एनॉर्मिटी जो उनकी बढ़ाई थी वो भी बढ़ गई। तो ये आलीजा किस्म के लोग जो हैं इनको
अब पाकिस्तान में इलाज कराना होगा। अब हर घर का खानदान का बंदा जरा सा एक बोटॉक्स लगाने के लिए लंदन नहीं जाएगा, उनको अच्छा, यहीं का बैठना खौफ पड़ेगा करें, और ये यहीं पे बोटॉक्स अपना की इलाज कहानी कराना नहीं है। नहीं वो हमें नहीं पता ना गजाला नहीं, कि अल्लाह क्या ताला असल ने में- वैसे इतना गजाला साहिबा, we don't हुस्न know दे कि- रखा है, उन्हें बोटॉक्स की जरूरत क्या है? वो तो कोई चले उनके हुस्न के एतराफ तो पीटीआई के भी बहुत सारे वज़रा करते हैं। लेकिन थैंक यू सो मच ताहिरा साहिबा, आपने हमें ज्वाइन किया। गजाला सैफी साहिबा, ब्रिगेडियर गजनफर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने भी हमें ज्वाइन किया। घूम फिर के बात यही आती है कि चाहे सियासत हो, चाहे हेल्थ सिस्टम हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सब के सब सिस्टमैटिक अप्रोच इनको दरकार होती है। किसी शख्स के लिए एक रूल, दूसरे शख्स के लिए दूसरा रूल हो तो फिर ऑटोमेटिकली सिस्टम के डिटेरियोरेशन की वजह बनता है। पाकिस्तान में सेनेट के इंतखाबात हो या पाकिस्तान में हस्पतालों की सूरत हाल हो, पाकिस्तान में इलाज मालजे का मामला हो, घूम फिर के बात फिर वहीं आती है कि जब वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का करती थी कि 2 पाकिस्तान होंगे मुख्तलिफ तबकों के लिए, तो फिर मसला आएगा। तो अब ये अपना ज़रा वादा भी पूरा कर दे, 2 नहीं 1 पाकिस्तान वाला। यहाँ तो उल्टा हिसाब वही चल रहा है अनफॉर्चुनेटली, अपोजिशन में भी और हुकूमत में भी। अनीका निसार को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।